आज के इस वीडियो में हम 51 शक्ति पीठों का इतिहास क्या है उसके बारे में जानेंगे। कैसे शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था, क्या है इसके पीछे की कथा। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे 51 शक्ति पीठों का इतिहास क्या है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके धारण किए हुए वस्त्र या फिर उनके आभूषण के टुकड़े गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ की मान्यता आई थी। ये शक्तिपीठ संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अंकित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र बताया जाता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का उल्लेख बताया गया है और देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा बताई गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में 42 शक्तिपीठ, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तियां बताई जाती हैं। माता के इन 51 शक्तिपीठों का निर्माण कैसे और क्यों हुआ था, इसके पीछे एक कथा बताई जाती है। माता के इन 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वो इस प्रकार है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह किया गया था। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आते हैं तो सभी लोग उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन भगवान शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं होते हैं। ये देखकर राजा दक्ष बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। दक्ष अपने दामाद शिव को सदैव निरादर के भाव से ही देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस यज्ञ में भगवान शिव शामिल नहीं हुए। नारद जी से माता सती को पता चलता है कि उनके पिता यहाँ यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे बहुत क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि उनके पिता के यहाँ जाने के लिए उन्हें बुलावे की जरूरत नहीं है। जब सती अपने पिता के घर गई तो भगवान शिव ने मना कर दिया, लेकिन सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के निषेध पर भी जिद करके यज्ञ में शामिल होने के लिए चली जाती हैं। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को न्योता न देने का कारण पूछा और पिता से नाराजगी जताई। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण आहुति दे दी। जब शंकर जी को इस दुर्घटना के बारे में पता चला तब प्रलय हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाया और दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिवगिर को दर्शन दिए और कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहीं महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी के साथ साथ त्रिलोकों को व्याकुल देखकर और देवों के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब भगवान शिव नित्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते थे। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, उनके धारण किए हुए वस्त्र या उनके आभूषण गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। अगले जन्म में माता सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके पुनः शिव को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार भगवती शक्ति के 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।